स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। ये फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, आज मैं बताने वाली हूँ। और पिछली वीडियो पे मैं डिस्कस की थी कैसे हम यूज किए थे न्यूटन फॉरवर्ड मेथड एंड न्यूटन बैकवर्ड मेथड। आप जाके पिछली वीडियो पे देख सकते हो, और अगर वो समझ जाओगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। और मैं आज एक क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करूँगी ये कैसे हम यूज करते हैं, मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो फिर देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड मेथड पे बताया था कैसे हम वैल्यू ऊपर एंड नीचे का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है फाइंड U9, मतलब सेंट्रल वैल्यू पूछा गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड एंड स्ट्रेलिंग फार्मूला यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन है U0 इक्वल्स टू 14, U4 24, U8 इक्वल्स टू 32, U12 इक्वल टू 35 एंड U16 इक्वल टू 40। देन हमको पूछा गया है U9। तो हम पहले टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद देखते हैं फार्मूला यूज करके। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पहले लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल वैल्यू मतलब 8, तो यहाँ ले जाएंगे हम Y0, Y0 इक्वल्स टू 32। उसके बाद Y-1 एंड Y-2 एंड नीचे की तरह Y1 एंड Y2। इस तरह हम भी टेबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो पे क्या बताई थी, यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे। 24 माइनस 14 10, 35 माइनस 32 8 एंड 32 माइनस 24 8 एंड 35 माइनस 32 3 एंड 40 माइनस 35 5। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंट्रल है मतलब 3, तो हम यहाँ को डेल Y0 ले जाएंगे। उसके बाद डेल Y-1 एंड डेल Y-2। उसके बाद इसे जो आगे है डेल Y1 ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ फिर से डिफरेंस निकालेंगे। 10 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 2, 3 माइनस 8 माइनस 5, 5 माइनस 3 2 हो गया। उसके बाद ये डेल स्क्वायर Y-2, डेल स्क्वायर Y1 एंड डेल स्क्वायर Y0। फिर से हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। -5 माइनस ऑफ -2 प्लस 2, तो -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल क्यू ऑफ Y-2। उसके बाद 3 माइनस ऑफ -5 तो +7 हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल क्यू Y-1। फिर से डिफरेंस निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, डेल 4 Y-2। अब हम देखेंगे फार्मूला कैसे यूज करेंगे, गॉस फॉरवर्ड मेथड। यहाँ पे मैंने जो बताया था न्यूटन फॉरवर्ड एंड को याद रखना पड़ेगा, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड सेम चीज़ है। यहाँ पे f ऑफ a प्लस HU इक्वल्स टू Y0 प्लस U अपन 1 फैक्टोरियल डेल ऑफ Y0 प्लस U इंटू U-1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर ऑफ Y-1 and U into U+1 and U-1 by 3 factorial del Q Y-1 plus U+1 U-1 and U-2 upon 4 factorial del 4 Y-2। तो ये हो गया हमारा गॉस फॉरवर्ड मेथड। एंड गॉस बैकवर्ड मेथड क्या है ना, f ऑफ a प्लस HU इक्वल्स टू Y0 प्लस U अपन 1 फैक्टोरियल डेल ऑफ Y1 Y-1 प्लस U इंटू U+1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर Y-1 एंड U इंटू U+1 एंड U-1 अपन 3 फैक्टोरियल डेल Q Y-2 प्लस U-1 U+1 एंड U+2 अपन 4 फैक्टोरियल डेल 4 Y-2। तो इस तरह हम फार्मूला को याद रखेंगे। एंड स्ट्रेलिंग फार्मूला देखेंगे। स्ट्रेलिंग फार्मूला क्या है, f ऑफ a प्लस HU इक्वल्स टू Y0 प्लस U इंटू डेल Y0 प्लस
डेल वाई माइनस वन। ये जो स्ट्रिलिंग फार्मूला क्या है, गॉस फॉरवर्ड प्लस गॉस बैकवर्ड मेथड को हम अगर ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड करने से स्ट्रिलिंग फार्मूला मिल जाता है। तो अगर याद नहीं रहेगा तो ऐड करके हम निकाल सकते हैं ये फार्मूला। तो वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वन ओपन टू प्लस यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस इस तरह हम आगे जाएंगे। अब हम देखेंगे ये फार्मूला को हम कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन F9 वैल्यू निकालेंगे। एफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू 9, हमारा सेंट्रल वैल्यू ए इक्वल्स टू 8 ले जाएंगे एंड एच इक्वल्स टू 4। तो गिवन है 8 प्लस एच यू इक्वल्स टू 9, F9 निकालना है। देन u इक्वल्स टू 1/4 0.25। देन F9 इक्वल्स टू गॉस फॉरवर्ड मेथड क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू ओपन 1 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। ऐसे हम ये फार्मूला को ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हमको वैल्यू पुट कर देने के बाद रिजल्ट कितना आया, हाँ यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आंसर 33.1162। तो इसी तरह हम गॉस बैकवर्ड एंड स्ट्रिलिंग फार्मूला यूज करेंगे।